आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा के ऊपर, लेकिन आत्मा के साथ ही हमने कुछ और शब्द भी इसके विस्तार में कहे हैं कि आत्मा एक अजर अमर ज्ञान स्वरूप सत्ता। देखिए, ये इतने सारे शब्द हमने आत्मा के साथ कुछ इसलिए जोड़े हैं क्योंकि किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न था। देखिए, अक्सर हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे विषय भी ले लेते हैं जिस पर एक साधारण मनुष्य का कुछ भ्रम की स्थितियां होती हैं, सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। जब मनुष्य को सही से ज्ञान नहीं होता तो कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भ्रम की स्थितियों में फिर मनुष्य में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। बस मनुष्य का जीवन यूं ही कुछ अंधविश्वासों में या अज्ञानता में, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य के जो एक कर्मों की स्थितियां हैं वो सही दिशा पकड़ नहीं पाते। इसलिए आज हमने देखिए आत्मा शब्द को तो बहुत बड़ा लिखा है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए तकनीकी रूप से आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, इसलिए आज हमने देखिए ज्ञान स्वरूप भी लिख दिया, एक सत्ता रूप में भी लिख दिया, अजर अमर शब्द के साथ भी जोड़ दिया। क्योंकि ये सभी शब्दों के साथ जोड़ने से फिर कुछ मनुष्यों में जो और भ्रम की स्थितियां भी होती हैं वो भी फिर सहज ही हटने लगती है। क्योंकि भारत में तो देखिए अक्सर गीता के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से हमारी जो लगभग 1800 के आसपास जो हमने वीडियो प्रसारित की है वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखिए गीता पे, चाहे वेदों पे कहो, देखिए गीता का ज्ञान कहो, वेदों का ज्ञान कहो, उपनिषदों का, पुराणों का, या किसी भी प्रकार का देखिए ज्ञान है वो मूलभूत रूप से देखिए तीन ही तत्वों पर आधारित है। ये तीन तत्व देखिए भगवान, आत्मा और माया, चौथा कोई तत्व नहीं है। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार बार देखिए प्रकृति के तीन गुणों पर चर्चाएं होती हैं। ये तीन गुण तकनीकी रूप से देखिए जड़ कहे गए। चेतन केवल दो सत्ताएं हैं, आत्मा और परमात्मा। यानी कि ये जो माया जिसमें आप और हम हर क्षण इतने परिवर्तन देखते हैं, ये तकनीकी रूप से देखिए जड़ है। जड़ में कभी भी अपने आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखा नहीं जाता, जबकि साधारण शब्दों में तो हम भी कह देते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। और दिन भर हम जो इतने परिवर्तन देखते हैं, सुबह शाम, ये विभिन्न स्थितियाँ जो देखते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से जो हम बात करते हैं, अब जैसे आज हमने आत्मा के साथ अजर अमर एक ज्ञान स्वरूप सत्ता का शब्द जोड़े हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये तीन सत्ताएं हैं। एक तीन गुणों की सत्ता है, एक आत्मा की सत्ता है और एक परमात्मा की सत्ता है। सत्ता का अभिप्राय देखिए एक शक्ति से भी लिया जाता है, एक अस्तित्व से भी लिया जाता है। ये जो राजनीतिक गलियारों में भी जो हम सत्ता सत्ता की बात करते हैं, जिसके लिए अक्सर देखिए कुछ राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ की स्थितियां बनती हैं, तो ये सत्ता का अभिप्राय एक शक्ति से है। उस शक्ति से देखिए प्रकृति की जैसे एक व्यवस्था चलती है, इसी तरह सरकार के यहाँ जो कानूनों की एक व्यवस्था सी बनी होती है, जिस पर यहाँ पर हम देखिए आपके हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जीवन जीने की। तो एक व्यवस्था को एक नियंत्रित करने के लिए सत्ता का होना एक आवश्यक है। उस सत्ता में देखिए कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील सत्ताएं हैं। अब तकनीकी रूप से जिस जिस सत्ता का जो सा स्वरूप है, देखिए एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। ये स्वरूप शब्द देखिए चेतन सत्ता के लिए आता है, क्योंकि माया जड़ है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, देखिए माया या प्रकृति के तीन गुण सब एक ही बात है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को ही एक प्रकृति कहा जाता है। और ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये 23 तत्वों का इसमें विस्तार है। उन 23 तत्वों में ये 24वां तत्व तीन गुणों की सत्ता मौजूद रहती है।
देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई हमारी कोई वीडियो का नाम कुछ बदल जाता है तो हमारी चर्चा का जो एक केंद्र है या उसके आसपास की जो एक स्थितियां हैं वो परमात्मा जैसे जैसे हमें प्रेरित करते हैं तो उस स्थिति विशेष पर हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हम आत्मा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा और आत्मा में देखिए तकनीकी रूप से एक चेतनता के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ज्ञान स्वरूप सत्ता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद केवल परमात्मा के लिए आता है, सत्य चित आनंद। अब जैसे तीन तत्वों की बात हो रही है, ये माया के जो तीन गुण है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य रहते हैं, जड़ हैं। इन तीन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग यानी कि स्वभाव है, वो बदलते नहीं है। जैसे आत्मा का देखिए हमने क्या शब्द लिखा है, ज्ञान स्वरूप। हालांकि आज हमने परमात्मा के साथ तो यहाँ कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन परमात्मा को तो हम सभी जानते हैं, आनंद स्वरूप कहा जाता है। यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है, यानी कि सत्य चित्त आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य चित्त है, और ये जो माया के तीन गुण हैं ये केवल सत्य है, चित्त भी नहीं। चित्त में सत्य बना रहता है, क्योंकि सत्य में ना चित्त है और आनंद का तो मतलब नहीं, क्योंकि जब आत्मा ही सत्य और चित्त है, आनंद रहित है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आत्मा सदा ही आनंद की तलाश करती है। इस आनंद की तलाश के लिए ही हमारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से संबंधित ही ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं, और उसी के लिए ही ये माया की स्थितियां। देखिए ये सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझ जाता है, हालांकि शास्त्रों में तो देखो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की चर्चाएं आती है। शास्त्र का तो मतलब ही ये है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, ये माया क्या है, परमात्मा क्या है, आपकी हमारी एक यथार्थ स्थितियाँ क्या हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 4.5 वर्षों से जो अब तक 1800 वीडियो हमने प्रसारित की हैं, उन सभी वीडियो में भी जैसे शास्त्रों में देखिए तीन तत्वों पे भगवान, आत्मा और माया यानी कि तीन गुणों पे चर्चाएं आती। इसीलिए इन तीन गुणों से ही संबंधित आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी माया के ही है। इसमें चेतन सत्ता आत्मा की है, यानी कि ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कहीं भी आत्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहीं भी कहा नहीं जाता, यानी कि माया जड़ है और ये जो आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है। अब यदि हम माया की ओर जाते हैं तो जिस जिस गुण का हम संग करते हैं उस गुण के किए गए संग का रंग हमारे एक आत्मा पे कहो, कारण शरीर पे कहो, सूक्ष्म शरीर पे कहो, स्थूल शरीर पे कहो, वो बनता रहता है। मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं वो स्थूल शरीर की है। आत्मा अजर अमर कही गई है, यानी कि आत्मा एक नित्य तत्व है। इसलिए हमने आत्मा के साथ अजर अमर, अजर का मतलब क्या होता है, देखिए जर का मतलब होता है जिसमें एक नाश की स्थितियां होती है। जैसे हमारा शरीर में नाश होना लगता है ना, एक स्थिति तक तो इसमें बढ़ोतरी होती है, विकास होता है, ऐसे प्रौढ़ अवस्था के बाद इसमें हरास्य होना शुरू हो जाता है, और हरास्य होते होते आपके हमारे वृद्धावस्था में शरीर में देखिए बिल्कुल भी कोई जान नहीं रहती, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो वो एक जर्जर अवस्था है, नाश की स्थिति है, क्षय की स्थिति है। इसलिए आत्मा के साथ क्या है, ये अजर है, इसमें कभी कोई नाश नहीं होता। यानी कि जिस अवस्था में ये गर्भाकाल में होती है उसी स्थिति में ही ये मरते समय भी होती है, स्थूल शरीर के मरते समय। और अमर शब्द का अभिप्राय क्या है कि ये एक नित्य सत्ता है, ये इसका कभी भी नाश नहीं होता। अब जो नित्य सत्ता के साथ ही देखिए एक प्रवाह शब्द जुड़ा होता है, यानी इनका कोई कारण नहीं है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का एक कारण है,
माता के गर्भ में बनता है और शमशान घाट पे जाके इसका एक शव पूर्ण रूप से जला दिया जाता है। यानी कि आत्मा अजर भी है और अमर। अजर अमर लगभग देखिए एक जैसे ही शब्द है। जिसका मरना नहीं होता उसको अमर कह दिया जाता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में कुछ ऐसे वर्णन आते हैं ना, 7 चिरंजीवी हैं जो किसी भी युग में उनका एक मृत्यु नहीं आती। हालांकि आज हमारा वो कोई विषय नहीं है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी। अब क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और बार बार तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को कहते रहते हैं, जोर देकर सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति बनाओ, अपनी अज्ञानता मिटाओ। एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, तो फिर ये आपस में कुछ विरोधाभास हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है। ये माया जो 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, शास्त्रों में इन 3 गुणों की स्थितियां समझाएगी। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। और ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है ये बंधनदायक शास्त्रों में ही कही गई, और सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। यानी कि आपका हमारा जब जब तमोगुण और रजोगुण से एक बंधन होता है, या यूं को सम्मुखता होती है, तो फिर आत्मा बंधने लगती है। किन से? इन 2 गुणों से। और इन 2 गुणों के जो जो लक्षण हैं, जैसे जैसे इनके एक रंग हैं, इन रंगों पे हम जैसा जैसा जुड़ते हैं, फिर उस रंगों का प्रभाव आपके हमारी आत्मा पे पड़ता है। अब आत्मा पे पड़ने का अभिप्राय कारण शरीर की स्थितियों से। देखिए स्थूल शरीर अलग स्थिति है, सूक्ष्म शरीर अलग स्थिति है, कारण शरीर अलग स्थिति। जब तक आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाती, मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है? ये मूल स्थिति ज्ञान स्वरूप में लौटती नहीं है, और ज्ञान स्वरूप में लौटते ही ये मायातीत की स्थिति शास्त्रों में समझाएगी। अन्यथा ये जो आपके बारे ये जो 3 गुणों की स्थिति है, देखिए तमोगुण के संग को मल से जोड़ा गया है, रजोगुण के संग को विक्षेप से जोड़ा गया है। ये विक्षेप का अभिप्राय देखिए जब आपके हमारी एकाग्रता भंग होती है, एक चंचलता आने लगती है। किसके प्रति? विषय भोगों के प्रति। जैसे मनुष्य देखिए विषय भोगों को देखते ही उसके मन में ज्ञान की कुछ भी स्थिति जब बनी भी होती है, अधूरे ज्ञान की, वो उन विषय भोगों की ओर लपकने लगता है, आकर्षित होने लगता है, भोगने के लिए भागने लगता है। ये सभी स्थितियां रजोगुण के कारण है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। लेकिन शास्त्रों में क्योंकि एक विवाह संस्कार के अंतर्गत इस संबंध को एक आयाम दिया गया है। जैसे कहते हैं ना, आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार हैं। पहला क्या है? गर्भाधान, यानी कि पति पत्नी जब एक शिशु के लिए या एक बच्चे के लिए जो एक स्थिति में जाते हैं उसको गर्भाधान की स्थिति, उसको भी संस्कार से जोड़ा गया है, ताकि एक शुद्ध आत्मा। देखिए ये सभी बातें तकनीकी रूप से कभी कभी हमें बोलने में हमारी एक मजबूरी होती है। आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती, वो तो शुद्ध ही शुद्ध है। लेकिन ये तकनीकी रूप से कभी कभी कुछ शब्दों का एक आयाम है, इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि आत्मा जब भी आएगी, क्योंकि गर्भ का जो एक विकास है वो आत्मा परमात्मा ये चेतन शक्ति द्वारा ही होता है। जैसे प्रकृति के 3 गुण जड़ है ना, उनमें क्रिया कब दिखती है? जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। क्योंकि आत्मा तो देखिए अनु है, एक देशीय है, भले ही आत्मा अनंत है लेकिन निश्चित है। अब परमात्मा की शक्ति देखिए सर्वव्यापी एक सत्ता है, तो परमात्मा की वो सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति इन गुणों में प्रवेश करती है। इसलिए वो इन गुणों में प्रवेश भी करती है, इनको क्रियाशील करती है और इन 3 गुणों में समाई रहती है। इसलिए परमात्मा को देखिए सर्वव्यापी सत्ता की है। अब परमात्मा को देखिए
अब जैसे आत्मा को तो अल्पज्ञ कहा गया है, आपके हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान केवल अपने तक ही है, या शास्त्रों का ज्ञान उसको है। दूसरे की एक आत्मा की क्या स्थिति है, उसके कारण शरीर की क्या क्या स्थिति, इसका आत्मा को बोध नहीं रहता। जबकि परमात्मा आपकी आत्मा को भी जानते हैं, मेरी आत्मा को भी जानते हैं, एक पेड़ पौधे की सभी आत्मा को। देखिए, इन सभी शब्दों को परमात्मा की प्रेरणा से जितने जितने अनुपात में मैं समझाने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, मेरे से भी कहीं ना कहीं देखिए समझाने में कभी कभी शब्दों का अभाव होने से या उस स्थिति विशेष में कुछ चूक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से विभिन्न उदाहरणों द्वारा मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि बात आपके बारे समझ में आ जाए। बात जब समझ में आ जाती है तो फिर हम माया के गुणों से एक ज्ञान पूर्वक तो संबंध बनाते हैं, भोग पूर्वक रस बुद्धि से फिर आप संबंध रखते नहीं है। जब आपका हमारा रस बुद्धि से इस माया से या इन गुणों से संबंध नहीं होता, विशेष रूप से देखिए रजोगुण और तमोगुण। अब तमोगुण में तो मनुष्य अनितिगत कार्य करता हुआ पाप कर्म कब करता है, जब उसका रजोगुण बिगड़ जाता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है, जब मनुष्य सतोगुण की लगाम से रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही दिया है कि आपका हमारे ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनके कारण ये पूरा संसार एक क्रियाशील दिखता है, ये इन विषय भोगों का हम जब मर्यादा से अधिक संग करते हैं, उसी अमर्यादित संग से भोग से इन गुणों के प्रभाव से आपका हमारा कर्म भी होते हैं, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, और कारण शरीर जैसा जैसा बन जाता है। देखिए, 2 गुण तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, इनका एक बुरा प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, जबकि सत्वगुण मुक्तिदायक है, उसका कोई बुरा प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता। इसलिए तो बार बार कहा गया है, मनुष्य जोनि पाकर सत्संग करना अनिवार्य है, अन्यथा पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का विपरीत तामसी स्थितियों से है। देखिए, जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता तो फिर रजोगुण भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है। ये आवारागर्दी करते करते पाप कर्म भी करने लगता है। ये पाप कर्म करते ही आपका हमारा ये जो जन्म मरण के जो एक सिलसिले हैं, ये कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और जब हम साधना करते करते, देखिए साधना आरंभ होने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। इन स्थितियों में जब हम आत्मा को मूल स्थिति में स्थित कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और यानी कि आत्मा मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन वो एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल की स्थिति में आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। और उस स्थिति विशेष बहुत लंबा समय है। शास्त्रों में तो उसको कहा गया ना, 31 नील, 10 खरब और 40 अरब, इतना लंबे काराकाल है। ये समय बीत जाने के बाद फिर पुनः उस आत्मा को मनुष्य योनि की सतयुग में ही प्राप्ति होती है। देखिए, ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से मेरे भी कहीं पढ़ने में नहीं है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते जैसी जैसी परमात्मा की, आत्मा की, ये प्रकृति के गुणों के लक्षण है, गुण हैं, दिव्य गुण आत्मा और परमात्मा के, उसके आधार पे हम कुछ संगतियां लगा लेते हैं। उसी के आधार पे देखिए हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। और इन सभी स्थितियों का हम जैसे जैसे कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान लेते हैं, तो फिर आपके बारी आत्मा की जो एक मूल स्थिति आपको में बोध होने लगती है। फिर हम प्रकृति के रस, ये 5 विषय भोगों में रस नहीं लेते। देखिए, आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकताओं तक तो आपका हमारा इन 3 गुणों से संग बना रहता है, लेकिन अनावश्यक रूप से भोगों के दृष्टिकोण से हम इनसे जुड़ते नहीं हैं। बस ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने आप को परमात्मा के सम्मुख करना चाहिए, ताकि आपके हमारी आत्मा जल्द से जल्द इन 3 गुणों से कहो, इन 3 शरीरों से मुक्त हो, आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो।
और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जैसी जैसी स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बनती हैं तो फिर आपके हमारे नए नए शरीर शास्त्रों के अनुसार आपको हमें मिलते रहते हैं और आपके हमारी जो जन्म मरण की स्थितियाँ यूँ ही चलती रहती हैं। आज मैंने देखी इस वीडियो विशेष में आत्मा से संबंधित जिन जिन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने की स्थिति में था, मैंने डालने का प्रयास किया। फिर भी आपकी वीडियो संबंधित मन में आपके कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे ही आपको कोई आपत्ति भी हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।